सेकेंड कैंडल स्टिक्स की बात करें, देखो अगर प्राइस ओपन हुआ, आप सीधा समझो, लेट सपोज करो कि कोई प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज पे और ये लो गया ही नहीं, मतलब ओपन होने के बाद स्टॉक्स इमीडिएटली बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते एंड ऑफ द डे तक ये बढ़ता ही रहता है, मतलब इसने जो हाई लगाया है वही क्लोज कर देता है। सो आप समझो सीधा सीधा, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे गया ही नहीं और इमीडिएटली ये बढ़ना चालू करता है और एंड ऑफ द डे तक बढ़ता ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स में डिमांड काफी ज्यादा है, बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको बोलते हैं बुलिश मोरुबोजू, बुलिश मोरुबोजू। सेम यहां पे भी हम बाई करने के लिए देखेंगे और काफी अच्छा ये कैंडल स्टिक्स होता है। सीधा आप सोचो, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने नीचे गया ही नहीं और एंड तक हाई जो लगाया उसने क्लोजिंग भी हाई के पास में ही दी है। इसका मतलब डिमांड काफी ज्यादा है, एटलीस्ट आने वाले 2-3 दिन तो डिमांड बना ही रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाई का ट्रेड देखोगे और काफी अच्छा बुलिश ट्रेड आपको मिलेगा। सो चार्ट पे इसको देखते हैं, बुलिश मोरुबोजू। हमें बुलिश मोरुबोजू में ध्यान क्या देना है कि जो डाउन साइड का और अप साइड में विक ना के बराबर होनी चाहिए। सो आप यहां पे देखो, एक सेकंड, ये आप ये कैंडल्स देखो, इस कैंडल का ओपन प्राइस 565 और लो 564 ऑलमोस्ट इक्वल है और हाई और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब विक नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। अगर थोड़ा भी ये एकदम इक्वल होता तो और भी अच्छी बात थी, बट थोड़ा बहुत है तो नेग्लिजिबल है। सो आप देखो यहां से एकदम से स्टॉक्स ने 2 दिन में काफी अच्छी रैली दी। सो कभी भी अगर आपको एक मोरुबोजू कैंडल्स मिलती है तो वहां पे हाई चांस है स्टॉक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप यहां पे देखो ये वाली कैंडल्स पे, इसके ग्रीन पे, इसका जो लो है और वो जो ओपन है, ओपन प्राइस है 614, लो प्राइस है 613.5, मतलब ओपन होने के बाद स्टॉक्स गिरा ही नहीं और एंड कहां पे हुआ है 638 के पास और हाई लगाया है 642। सो हाई से 40 रुपए स्टॉक्स बढ़ा है, बट वो एंड में थोड़ा सा गिरा है 3-4 रुपए, मतलब नेग्लिजिबल जो गिरावट आई है वो एंड में नेग्लिजिबल है, क्योंकि 40 रुपीज इन अ डे बढ़ा है और केवल 4 रुपीज इन अ डे गिरावट आई है। सो इसका मतलब क्या है कि हाई चांसेस स्टॉक्स यहां से अभी काफी ज्यादा बढ़ने के हाई चांसेस है। आप देखो अगले दिन थोड़ा सा गिरावट आया, बट उसके बाद एकदम से स्टॉक्स ने अपसाइड का मोमेंटम दिया है। सो सेम तरीके से जैसे आपका बुलिश मोरुबोजू है, वैसे ही आपका बियरिश मोरुबोजू भी आता है। बियरिश मोरुबोजू, बियरिश मोरुबोजू हमें सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। यहां पे होगा क्या, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने जो हाई लगाया वो सेम है, मतलब जहां से प्राइस ओपन हुआ उसके ऊपर गया ही नहीं प्राइस ओपन होने के बाद इमीडिएटली गिरने लगता है और इसने जो लो लगाया वो एंड ऑफ द डे तक जो क्लोज था वो सेम था। मतलब प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो ऊपर गई ही नहीं, एकदम से वहां से गिरावट आती है और एंड ऑफ द डे तक जो गिरावट है वो मेंटेन्ड रहती है। सो इसका जो लो है और क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो यहाँ पे एक काफी अच्छा रेड कैंडल मिलेगा आपको, दोनों साइड विक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन और हाई सेम होता है और लो और क्लोजिंग सेम होता है। सो अगर आपको ऐसा कैंडल्स मिलता है तो हाई चांस है मार्केट अभी आने वाले 2-3 दिन और गिरावट दिखा सकती है। सो ऐसे कैंडल पे आपको सेल साइड का ट्रेड बना के जाना चाहिए। सो चार्ट पे देखते हैं, देखो ये कैंडल्स अगर आप देखो तो इस कैंडल्स का ओपन आप चेक करो, इसका ओपन है 1797.45 और हाई भी है 1798, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, 45 पैसे का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ओपन हाई सेम है
और इसने जो लो लगाया है 1750 और क्लोजिंग क्या है 1756, मतलब स्टॉक्स एक ही दिन में ऑलमोस्ट 50 रुपीज डाउन जाता है, एंड ऑफ द डे केवल और केवल 6 रुपए बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट है और आने वाले टाइम पे स्टॉक्स में गिरावट होने के हाई चांस है, एटलीस्ट 2-3 दिन गिरावट मेंटेन रहती। आप देखो इसके बाद लगातार 6-7 दिन स्टॉक्स लगातार कंटिन्यू गिरा है। सो कभी भी आपको बियरिश मोरुबोजू दिखता है तो वहां पे आपको सेल साइड का ट्रेड बना के जाना चाहिए।